कश्मीर में आतंक पर इन दिनों दोहरी चोट हो रही है। एक तरफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट है और दूसरी तरफ आतंकी गुटों में फूट पड़ गई है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में मौजूद सभी सुरक्षा बलों से ये साफ कह दिया है कि ऑपरेशन ऑल आउट को जल्द से जल्द अंजाम दें। कश्मीर के आतंकियों में सबसे बड़ी फूट। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में फूट पड़ना सेना के लिए फायदेमंद है, लेकिन हमको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारी सेना की कार्रवाई ठीक ठाक चलती रहनी चाहिए। हिजबुल लश्कर के रास्ते अलग। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मेरे साथ है और मैं अपने बयान पे पूरा स्टैंड हूँ। बाकी अगर गिलानी साहब या जो बाकी जो भी है उनका मतलब ये इंटेंशन है कि आज़ादी बराए इस्लाम, आज़ादी मिलेगी तो हम शरिया कायम करेंगे यहाँ पे, तो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। लश्कर पर लश्कर का कहर। ये लोग सियासी लीडर है, आप लोग इनको इस्लामी लीडर ना कहें, ये हमारे लीडर नहीं हो सकते हैं। और इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे न बने, हमारी शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर तोयबा के आतंकी एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं इस्माइल जिसने अमरनाथ यात्रा पर हमले को अंजाम दिया था वो उसी वर्चस्व का हिस्सा था। भक्तों पर हमले का हर जाना, ना इस्माइल बचेगा ना तो जाना। ये जो भी अटैक हुआ है जरूर नहीं कि एलईटी का हर फैक्शन इसके साथ हो, लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात यह है कि उनमें आपस में फूट पड़ी हुई है। खबर यही है कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए लश्कर ने अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया था। इस जंग में बाहर के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बाहर से मिलिटेंट आ रहा है और उनकी कोशिश यही होती है कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करें। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि कश्मीर के गद्दार अलगाववादियों से बातचीत की वकालत क्यों की जा रही है। मैंने इसी को देखते हुए नवाज शरीफ साहब को खत लिखा कि वो अपने मनसब का और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनसे बातचीत करें। आतंकी हमले से भोले के भक्तों को डराया नहीं जा सकता। सिक्योरिटी टाइट है, जो वजह से सेफ लगता है। नहीं, डर नहीं, कंटिन्यू करेंगे। हमारे सीआरपी फौज बहुत ताकतवान है, इसलिए हमको डर नहीं लगता है। यहाँ हम एकदम सुरक्षित है फोर्स की वजह से, तो आप चिंता मत करो। डरने की बात नहीं है, इसका हम पर हमारे साथियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। हमें किसी भी बात का डर नहीं है। आप रहिए हमारे साथ, अगले आधे घंटे में आपको आतंकी गुटों के बीच पड़ी बड़ी फूट की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। कश्मीर में आतंक के बुरे दिन आ चुके हैं। रोजाना एनकाउंटर में आतंकियों को सेना चुन चुन कर मार रही है और आतंकी गुटों में भी फूट पड़ चुकी है। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कश्मीर की लड़ाई को आजादी नहीं, इस्लाम की लड़ाई बताता है, तो लश्कर तैयबा में भी फूट पड़ चुकी है। लश्कर कमांडर अबू दुजाना और अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाला आतंकी इस्माइल पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को यह साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर में सबसे खतरनाक कौन है। यानी गैंग वॉर इस बात को लेकर छिड़ा है कि कश्मीर में ज्यादा खून खराबा कौन करके दिखाता है, और इसी से जुड़े हैं अमरनाथ हमले के तार। आतंकियों में फूट और अमरनाथ यात्रियों पर हमले का कनेक्शन क्या है, ये समझिए इस रिपोर्ट में। अमरनाथ यात्रियों पर हमला, आतंकी गैंग वॉर का नतीजा। इन दो चेहरों को देखिए, दो आतंकी
एक कश्मीर में लश्कर का कमांडर अबू दुजाना और दूसरा अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाला आतंकी इस्माइल। दोनों आतंकियों के लिए ही कश्मीर में सेना यमदूत बनी हुई है और दोनों में से कोई भी ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला लश्कर-ए-तैयबा में पड़ी फूट का नतीजा है। दरअसल इस वक्त घाटी में लश्कर का कमांडर अबू दुजाना है। आतंकियों ने इससे पहले जितने हमले किए हैं वो सुरक्षा बलों पर ही किए हैं। दुजाना की रणनीति के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों को या तो गोली से या फिर आत्मघाती हमलों से नुकसान पहुंचाया जाए। मोहम्मद यूसुफ डार की 2 महीने पहले हत्या कर दी गई थी और उसको ठीक इन्हीं इलाकों में दफनाया गया था। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि मोहम्मद यूसुफ डार की हत्या के पीछे लश्कर-ए-तोयबा था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं इस्माइल जिसने अमरनाथ यात्रा पर हमले को अंजाम दिया था वो उसी वर्चस्व का हिस्सा था। लेकिन आतंकी इस्माइल ने पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए अमरनाथ यात्रियों पर हमला कर दिया और अबू दुजाना की बनाई रणनीति के उलट हमले को अंजाम दिया। दरअसल आतंकी गुट अमरनाथ यात्रा पर हमले को अंजाम देकर ये बताना चाहते हैं कि घाटी में इस वक्त सबसे खतरनाक गुट उनका ही है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक फैक्शन जो दूसरे फैक्शन से नाराज है उसने अटैक करवाया होगा, ये जानते हुए कि इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अग्रसर होके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये एक टैक्टिस हो सकती है। तो ये तो आपस में जब झगड़े शुरू होते हैं ये डाउनफॉल की पहली निशानी है। अब ये तस्वीर देखिए, ये आतंकवादी सज्जाद गिलकर का जनाजा है। आतंकी के शव को आईएसआईएस के झंडे में लपेट कर ले जाया गया। ये कश्मीर घाटी में एक नया चलन है, एक नई तस्वीर है, क्योंकि इससे पहले आतंकवादियों के शव को पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर ले जाया जाता था। लेकिन इस बार आतंकवादी को आईएसआईएस के काले झंडे में लपेटा गया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये वही आतंकवादी है जो डीएसपी अयूब पंडित की हत्या में शामिल था। इस दौरान कई लोगों ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी और उसके साथी जाकिर मूसा की तस्वीरों के साथ आईएसआईएस के झंडे भी लहराए। सुरक्षा बलों ने बुधवार को सज्जाद गिलकर को मार गिराया था। पाकिस्तान के आईएसआई का हमेशा यही उद्देश्य होगा कि इनको या तो एक को एलिमिनेट कर दें और नहीं तो इनको अलग अलग टास्क देंगे। ये दोनों टास्क करते रहेंगे और कहेंगे कि जो ज़्यादा टास्क करेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे लिए घातक होगा। लेकिन अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको आपस में इनसे कलेक्ट करना शुरू कर दें एक दूसरे के खिलाफ इंटेलिजेंस, तब हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हमारे लिए ये स्टेज पहुंचनी होगी इससे अगर फ़ायदा उठाना है। हाल के दिनों में जितने भी आतंकी संगठनों के वीडियो जारी हुए हैं उनमें धर्म के आधार पर लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई है। आतंकी जाकिर मूसा पहले भी कह चुका है कि कश्मीर घाटी में उसकी लड़ाई सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इस्लाम और काफिरों के बीच की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मेरे साथ है और मैं अपने बयान पे पूरा स्टैंड हूँ। बाकी अगर गिलानी साहब या जो बाकी जो भी है उनका मतलब ये इंटेंशन है कि आज़ादी बराए इस्लाम, आज़ादी मिलेगी तो हम शरिया कायम करेंगे यहाँ पे, तो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। कश्मीर में आतंकी सब्जार अहमद बट के मारे जाने के बाद मूसा गुट ने वीडियो जारी करके विरोधियों को सीधी चेतावनी दी थी कि जो भी जाकिर मूसा का विरोध करेगा उसका हाल सब्जार बट जैसा ही होगा। इस वीडियो में जाकिर मूसा के आतंकी कह रहे हैं कि जो भी मूसा की खिलाफत करेगा उसका अंजाम सब्जार बट जैसा ही होगा। तो मूसा भाई उस शेरे के रास्ते में आएगा, वो खाली मूसा भाई का नहीं बल्कि पूरे इस्लाम का, खासतौर पर कश्मीर का मुनाफिक और दुश्मन है। सब्जार के मरने के बाद चाहे आप रियाज को या सबा को उसकी जगह दे दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। एक तरफ आतंकियों में गैंगवार छिड़ चुका है तो दूसरी ओर सेना बिना भेदभाव के सभी आतंकियों को चुन चुन कर
उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। जाहिर है वादी में आतंकियों की बर्बादी का काउंटडाउन बहुत तेजी के साथ चल रहा है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने त्राल में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि चौथे आतंकी के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। और उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज बड़ा बयान दिया और कश्मीर में चीन के दखल की बात कही। लेकिन हैरान कर देने वाला बयान आया दिल्ली की जामा मस्जिद के सईद अहमद बुखारी का। बुखारी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर अलगाववादियों यानी कश्मीर में देश के गद्दार गिलानी, यासिन मलिक और मीर वाइस से बातचीत की वकालत की है। कश्मीर में अब तक 105 शतक तो पूरा हो ही चुका था। अब आतंकियों के एनकाउंटर का आंकड़ा तेजी से डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ चला है। दक्षिण कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकी मार गिराए हैं। बहुत जल्दी चौथे आतंकी के भी मारे जाने की खबर आ सकती है। त्राल के सतोरा इलाके में 4 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। Some of them have entered in a cave. There was this group was hiding in a cave, and I hope some more will be eliminated. They are looking like foreign terrorists, and it must be Jaish. Our officers are on spot, and they will try to finish it as early as possible. वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और 10 जुलाई को अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर की स्थिति की जानकारी दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में बाहर से आकर आतंकी माहौल खराब कर रहे हैं। मुफ्ती ने कहा कश्मीर में हालात खराब करने में चीन का भी हाथ है। कश्मीर में हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जब तक इसमें पूरा मुल्क हमारा साथ नहीं देता है, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ नहीं देता है, तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। इस जंग में बाहर के फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बाहर से मिलिटेंट आ रहा है और उनकी कोशिश यही होती है कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करें। वहीं आज जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने हैरान करने वाला बयान दिया। बुखारी ने कश्मीर के गद्दार अलगाववादियों से न सिर्फ बातचीत की वकालत की, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिट्ठी तक लिख डाली। इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। बल्कि मैंने इसी को देखते हुए नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखा कि वो अपने मनसब का और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनसे बातचीत करें। ये जानते हुए कि गिलानी, यासीन मलिक, मीर वाइस जैसे गद्दार देश में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और सरकार ऐसे अलगाववादियों को अहमियत नहीं देने का फैसला कर चुकी है, उसके बावजूद गद्दारों को तवज्जो देने की क्या जरूरत है? बीजेपी ने बुखारी के इस बयान पर सख्त एतराज जताया है। शाही इमाम तब बाहर नहीं आते जब जो पावन माह होता है रमजान का, उसमें अयूब पंडित मारा जाता है। वो पावन माह की बात करते हैं। वो तब बाहर नहीं आते निंदा करने जब अमरनाथ यात्री मार दिए जाते हैं। भारतीय हैं तो भारतीय की तरह पत्र लिखिए, गर्व से, हिम्मत से लिखिए तो अच्छा लगेगा। कश्मीर में सेना को आतंकियों के खिलाफ खुली छूट का ही नतीजा है कि बीते 7 महीनों में 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमले से आतंकियों और उनके आकाओं की मंशा तो ये थी कि किसी तरह अमरनाथ यात्रा रुक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि भक्तों का जोश 2 गुना हो गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। भोले के भक्तों को नहीं डरा सकता कोई आतंकी हमला। 10 जुलाई को अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद अमरनाथ की पवित्र गुफा में दर्शन करने वालों की संख्या हर दिन बढ़ी है। दस जुलाई यानी जिस दिन आतंकी हमला हुआ, उस दिन 2430 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आतंकी हमले के अगले दिन यानी 11 जुलाई को 3289 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। 12 जुलाई को जोश और बढ़ गया।
पवित्र गुफा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3,500 तक पहुंच गई। 13 जुलाई को 3,791 श्रद्धालु भगवान शिव के दरबार में पहुंचे और 14 जुलाई को 4,105 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। शिव भक्तों के ना तो जोश में कोई कमी है और ना ही आतंकियों का डर है। अच्छा जो है सिक्योरिटी टाइट है, इस वजह से सेफ लगता है। नहीं, डर नहीं, कंटिन्यू करेंगे। नहीं लगता, नहीं लगता। हमारे सीआरपी फौज बहुत ताकतवान है, इसलिए हमको डर नहीं लगता है। हम यहाँ बहुत सेफ है, महसूस कर रहे हैं सेफ है। यहाँ हम एकदम सुरक्षित है फोर्स की वजह से, तो आप चिंता मत करो। हमें पूरा विश्वास है, हमारे साथ फौज है, मिलिट्री फौज है, और इसी कारण हमें किसी भी बात का डर नहीं है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए नाइट पेट्रोलिंग और बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रा पर हमला करने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 15वीं कोर के जीओसी का कहना है कि सेना जल्दी ही गुनहगारों को पकड़ लेगी। We continue our operations. We will continue targeting the terrorists. Today, as you have pointed out, an operation is going on in Aripal. And I'm sure that we will continue eliminating these terrorists who are moving around in this area. अमरनाथ यात्रा के पूरे रूट पर खास कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर ये सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम है, जो हमारे सैटेलाइट हैं उसकी मदद से जम्मू कश्मीर में जो सीआरपीएफ के या बाकी जो फोर्सेस के कानवाय हैं उनकी लोकेशन क्या है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर है यहाँ पर सैटेलाइट की पिक्स आ रही है, या अगर आप इस रूट्स को देखें तो ये ख़ास तरीके के यहाँ आपको अलग अलग कलर में डॉटेड स्पॉट दिखेंगे, जो रेड हैं या फिर ग्रीन की बात करें। सर आप बताएंगे कि ये जो हम स्पॉट देख रहे हैं, अलग अलग डॉट है, वो क्या है? ये सर उसका ट्रैकिंग पाथ है। जो अमरनाथ यात्रा हमारी चलती है उसका ट्रैकिंग पाथ है। हमें 5-5 या 10-10 मिनट के अंदर उसका अपडेट आता रहता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, उसका जो कुछ भी पाथ है वो मिलता रहता है कि हमारी अमरनाथ यात्रा कहाँ तक पहुँची है। और इसमें इम्प्रोवाइड सिस्टम ये है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसमें अलर्ट्स भी हैं, उसके अंदर अलर्ट्स हैं। अगर वो उधर से कोई प्रॉब्लम उनको होती है तो वो अलर्ट का बटन दबाएंगे, उसका हमें तुरंत यहाँ इफ़ेक्ट आएगा, हमें पता लग जाएगा वो किसी प्रॉब्लम में है और हम उसको तुरंत जो हेल्प होती है, हमारा नियर बाई जो डिप्लॉयमेंट है उसके द्वारा हम हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। आतंकी हमले के बावजूद किसी भक्त ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करवाया, बल्कि भक्तों का जोश और बढ़ गया है। ये बताता है कि लोगों को सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है और आतंक को हराने का संकल्प एक आम हिंदुस्तानी के मन में भी फौलाद की तरह पक्का है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।